हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब लोग। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर मैं फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा एंड सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स जितने भी हैं उनके 15 इयर्स के PYQs में वन बाय वन चैप्टर वाइज डिस्कस करता जाऊंगा। तो आप लोगों ने बच्चा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का भी काफ़ी अच्छी तरह से वीडियो देखा, चैप्टर 3 का भी देखा, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने किए, पर्सनल मैसेज किए, बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को लाइक किया। हमारे साथ पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल कोचिंग में भी हमारे साथ बच्चे डिफरेंट सिटीज से जुड़ रहे हैं, राइट। तो अभी मुझे भी एनर्जी मिल रही है कि अच्छा, मैंने जो यूट्यूब पे इस तरह का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है तो बच्चे उसमें से देखकर पढ़ रहे हैं। काफ़ी घंटों के उसके वॉच आवर्स मैं देख रहा हूँ, तो बच्चे घंटों तक बैठकर सेम वीडियो रिपीट करके देख रहे हैं। तो बच्चा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, राइट बच्चा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। मैं PPT अपनी स्टार्ट कर देता हूँ। यस, ओके बच्चा। तो जैसे हमने पहले आपके साथ डिस्कशन किया था कि 2006 से स्टार्ट कर लास्ट 2020 तक के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और मैंने मेरे पिछले सभी वीडियो में भी बताया है कि 2006 से 2010 तक काफ़ी आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, देन 11 to 16, 17 तक थोड़े टफ क्वेश्चन, देन आफ्टर 2017 अप टू 20 थोड़े क्वेश्चंस के लेवल बढ़ने वाले, राइट बच्चा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेट कांस्टेंट K हैज अ वैल्यू 175 मीटर स्क्वायर मोल रेज़ टू -2 सेकेंड, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी देखिए बच्चा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 175 है तो रेट कैसे निकालते हैं, रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। ये सिर्फ वैल्यू है, ये जो 175 है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको तो सिर्फ पीछे जो ये यूनिट लिखा है वो यूनिट देखना है। तो बच्चा लोग आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिट कैसे निकालते हैं। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मैंने क्वेश्चंस देखे हुए 20 मीन्स के लास्ट 15 डेज के। तो लास्ट 15 डेज के आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 41 जितने क्वेश्चन। तो उनमें से 10 क्वेश्चन हम देखें तो सिर्फ ये यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है। तो 40 में से 10 क्वेश्चन यूनिट बेस्ड है, तो आप निकाल सकते हैं कि कितने परसेंटेज हुए। नियरली 25 जितने परसेंटेज क्वेश्चन, 25% क्वेश्चन सिर्फ सिंपल ये यूनिट वाले क्वेश्चंस आते हैं, राइट बच्चा। तो मैंने आपको रेगुलर क्लास में एक टेबल करवाया है, वो टेबल मैं फिर से आज यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो बच्चा लोग आप ये टेबल देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो ये जो मैंने टेबल आपको यहाँ पर दिखाया उसमें पहले K टाइम इनवर्स कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू 1 - n, एंड बच्चा हम कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे, ऑब्वियसली मोल पर लीटर। तो सभी का मैंने यहाँ पर डिटेल कैलकुलेशन करके दिया है, तो हर बार मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने टेक्स्ट बुक में भी कहीं पर दिया होगा, पैम्पलेट में, मटेरियल में भी मैंने आपको दिया है। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया बच्चा लोग, उसमें भी मैंने ये आपको दिया हुआ है। तो आप 0, 1st, 2nd, यस, ज्यादातर nth ऑर्डर में, 3rd ऑर्डर का भी कभी कभी हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा जाता है। तो 3rd ऑर्डर तो हमारा सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये गुजसेट एग्जाम में बच्चा तो थोड़ा हम ऐसा तो नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस, बट रिलेटेड टू आवर सिलेबस, बट स्लाइटली आउट ऑफ सिलेबस भी थोड़ा रहेगा। और इसमें भी जनरली हमें जहां तक देखा जाए हम लोग तो 0 ऑर्डर, 1st ऑर्डर बच्चा कभी नहीं आएगा, क्योंकि 1st ऑर्डर में आप देखेंगे तो इसका यूनिट क्या बनता है, सेकंड इनवर्स। तो ज्यादातर वो क्वेश्चन नहीं पूछते 0 ऑर्डर, 2nd ऑर्डर, 3rd ऑर्डर एंड nth ऑर्डर, राइट। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन, ये भी थोड़ा थियोरेटिकल इजी वाला। फॉर द थर्मोडायनेमिक रिएक्शन, ओके, मतलब थर्मो मतलब टेम्परेचर, यहाँ पर हमें ऐसा समझना है कि कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर D, मतलब के आप जो इसके ग्राफ्स देखेंगे, अभी आप सोचेंगे कि हमारे टेक्स्ट बुक में एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक वाले ग्राफ तो दिए नहीं है। यस बच्चा, NCERT टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ओल्ड इज गोल्ड, मतलब कि 2006 में जो हमारा टेक्स्ट बुक चल रहा था उसमें एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का ग्राफ दिया हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफ आंसर बनता है D, EA ग्रेटर देन EA डैश, सॉरी EA डैश और EAR भी लिख सकते हैं, रिवर्सिबल। मतलब बच्चा ये क्या है, इस ग्राफ में जो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी रहती है वो रिवर्स रिएक्शन से ज्यादा रहती है, राइट। तो ये उस तरह का एक क्वेश्चन है। बट ये जो करंट 2021 में जो बच्चा लोग गुजकेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ड्यू टू कोविड हमारा तो ये टॉपिक कैंसिल हो गया, मतलब कि सिलेबस में से ये रिसेंट ईयर के लिए
निकाल दिया है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत है, सिंपली आप देख लीजिएगा। चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन, फॉर दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस, अगर हम टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका स्लोप क्या निकल के आता है। बच्चा ये तो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मुझके 2006 एंड देखिए 2008 दोनों बार सेम क्वेश्चन निकल के आया है और इसका आंसर है ए। ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी ये दिया हुआ है। ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफी सिंपल सा हमारा टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन गुजके 2006 में ये आया हुआ है। ऑर्डर ऑफ हमें पूछा गया है एसिडिफिकेशन, तो बच्चा ये हमें दिया है, टॉपिक का नेम ही है हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। रेडी, एक्चुअली इट इज द सेकेंड ऑर्डर बट हमें लगता है कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर। रेडी, तो आंसर इज द बी। चलिए भी फिफ्थ थोड़ा अभी डिटेल करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ वन with reference to A and with reference to B, it is to what? बच्चा order of reaction with respect to A, it is the first order, with respect to B, it is the second order. Okay, चलिए A and B having a reactant. Okay, A and B हमारे reactants है। Initial concentration of reactant is done twice, मतलब कि उसको अगर हम डबल करते हैं, what will be the rate constant, मतलब कि कितना बढ़ेगा। तो बच्चा हमें ये पता है, समझ लीजिए, रेट इज इक्वल टू के, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे ए बी। चलिए विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर है 1, तो मैं पावर में लिख रहा हूं 1, विथ रिस्पेक्ट टू बी इट इज ए 2। हम दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं बच्चा, तो के चलिए 2⁻1 एंड 2⁻2, तो ऑब्वियसली इट इज 8K। तो रेट अभी देखा जाए तो 8 टाइम प्रीवियस जो इनिशियल जो रेट था उससे 8 टाइम बढ़ेगा। यहां पर आंसर बनेगा हमारा डी। राइट बच्चा, चलिए अभी 6, व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको ये बता दिया है, उस टेबल से आप इसका यूनिट निकाल लेना। यहां पर आंसर दिया हुआ है ए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ओके, डीके कांस्टेंट, मतलब ये रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का। यहां से मुझे यूनिट देखकर पता भी चल जाता है कि इट इज द टाइम इनवर्स, मतलब कि ईयर इनवर्स है, तो ऑब्वियस इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये मुझे यहां पर के दिया हुआ है, व्हाट विल बी द T1/2। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, T1/2 वी नो दैट इट इज द 0.693 अपॉन के। तो आप यहां अगर के का वैल्यू रखेंगे सो वी कैन कैलकुलेट द T1/2 बच्चा। तो अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो आंसर मेरा निकल के आएगा इसमें सी। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए 8, अगेन देखिए क्या आया, सेकेंड ऑर्डर का हमें यूनिट निकालना है, तो अगेन क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ था, आंसर ए। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 9, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड ऑर्डर। चलिए इसमें भी थर्ड ऑर्डर का हमें यूनिट निकालना है, यहाँ पर आंसर डी, वो भी आप क्वेश्चन नंबर 1 से देख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर आया 10, T1/2 of radioactive reaction separation is 15 मिनट, मतलब मुझे यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम बच्चा दिया गया है 15 मिनट। ओके, देन आफ्टर 45 मिनट व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस इन परसेंटेज। ओके बच्चा, तो समझ लीजिए 15 मिनट, ओके, गिवन टाइम कितना है बच्चा 45 मिनट, तो ये 15 मिनट जो हाफ लाइफ है उसका 3 साइकिल चलेगा, मतलब कि समझ लीजिए इनिशियल 100% है, आफ्टर 15 मिनट इट विल बी 50%, अगेन आफ्टर 15 मिनट इट विल बी 25%, एंड अगेन आफ्टर 15 मिनट क्या होगा इसका हाफ 12.5%। राइट बच्चा, तो यहां पर 3 साइकिल कंप्लीट हुए ना, 15 15 15, तो 45 मिनट 3 साइकिल कंप्लीट हुए, तो ये बना 12.5। बच्चा मैंने जो यस्टरडे आपका सेशन लिया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये परसेंटेज किस तरह से निकालना है। हाँ, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें परसेंटेज में नहीं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है एंड आफ्टर 45 मिनट अभी जो कंपाउंड बचेगा, रेडी, उसका रिमेनिंग कितना बचेगा, मतलब कि द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 45 मिनट। राइट, तो बच्चा अमाउंट लेफ्ट कैसे निकालते हैं, तो मैं एक एक्स्ट्रा पार्ट भी आपको यहां पर सिखा देता हूं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, चलेगा ना। हाँ राइट, तो कैसे निकालते हैं, तो ऑब्वियसली अमाउंट
लेफ्ट इज इक्वल टू जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है R0 डिवाइड बाय 2n बच्चा। रेडी, हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है, आपको नोट्स भी हमने दिया हुआ है। तो n क्या है बच्चा? तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ साइकिल्स, मतलब कि 45 मिनट में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो गए, तो 15 15 15 वाले 3 साइकिल कंप्लीट हो गए। तो R0 इनिशियल जो भी हमें यहाँ पर दिया गया है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आए, समझ लीजिए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मुझे कुछ भी दिया है, तो R0 वो लेना है, डिवाइड बाय 2n करेंगे, तो आप ग्राम्स में इसका अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन जो भी दिया उसका कॉन्सेंट्रेशन आप यहां से निकाल सकते हैं। थोड़ा बच्चा मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई कर दूं, कभी कभी लेफ्ट नहीं, कभी कभी हमें क्या पूछा जाता है, कंज्यूम्ड, मतलब कि आफ्टर 45 मिनट जो हमारा इनिशियल रिएक्टेंट था उसमें से कितना पार्ट कंज्यूम्ड हुआ है। अभी हमने जो यहाँ पर परसेंटेज निकाले ना, वो बच्चा क्या है, व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 45, मतलब कि 45 मिनट के बाद अभी कितना बचा होगा। इनिशियल मैंने लिया था 100%, आफ्टर 15 मिनट 15 मिनट के बाद वो हुआ 50%, उसके नेक्स्ट 15 मिनट के बाद वो हुआ 25, मतलब कि बचा कितना 25%, तो कन्वर्ट कितना हो चुका है 75, मतलब कि कंज्यूम्ड, वी कैन से दैट। रेडी, और वी कैन से दैट प्रीवियस क्वेश्चन में जो वर्ड आया था डिकेड, रेडी, तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो 45 मिनट के बाद अभी हमारा रिएक्टेंट सिर्फ बचा है 12.5%, तो कंप्लीट मतलब कि कन्वर्ट कितना हो गया, तो इट इज नियरली 87 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। मैंने नोट्स में भी सारी चीजें आपको बताई हुई दिया हुआ है, यस्टरडे सेशन में भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था। चलिए, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूं। यस, अभी आया, यस, सिंपल सा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, आर्यन इसका एक फॉर्मूला है, तो यहां पर आंसर बच्चा आएगा डी। रेडी, सिंपली इफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद टाइम, समझो टेम्परेचर हमें दिया है T1, दूसरा टेम्परेचर है T2, रेडी, बिकम्स ट्वाइस करते हैं हम, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन टू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये वो इक्वेशन है जिसमें हमें K1 इज इक्वल टू बच्चा K लेना है, और आइदर वी कैन टेक X, रेडी, एंड K2 की जगह पर हमें लेना है 2K और आइदर 2X, इससे डबल, बट फॉर्मूला हमें ये यूज करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला पूछा बच्चा, इक्वेशन। राइट, चलिए अगेन क्या आया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ K फॉर द फोर्थ ऑर्डर। बच्चा हमें टेक्स्ट बुक में ओनली फर्स्ट दिया, उसके बाद कभी कभी सेकंड पूछा गया, कभी थर्ड, अभी आया फोर्थ। तो मैंने आपको बताया था कि जो पहले फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें वो टेबल आप याद कर लेना। राइट, तो यहां पर आंसर निकल के आता है हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट T1/2 फॉर दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चा है तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर भी हमें पता है, T1/2 का फॉर्मूला फॉर दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। कभी कभी बीच में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं लल्लू जैसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ गैसियस फेज सब्सटेंस। चलिए, रेट हमें बना के यहां पर दिया हुआ है, क्या, KAB। इफ वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डन बाय 1/4 फ्रॉम इट्स इनिशियल वॉल्यूम, देन रेट ऑब्टेन विल बी हाउ मच टाइम ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बच्चा ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा शांति से पढ़ना पड़ेगा। समझ लीजिए हमें जो रेट दिया है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। बच्चा रेट इज इक्वल टू क्या दिया है, KAB। राइट, अगर चलिए ये जो स्क्वायर है बच्चा उसका क्या मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, तो K कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब निकलता है, N/V, अगेन हियर ऑल्सो N/V। वी नो दैट कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। अभी हमें यहां पर यह कहा गया है कि वॉल्यूम में 1/4 करना है। समझ लीजिए कि हम मोल्स, इसके 1 मोल ले लेते हैं, ओके, वॉल्यूम करता है 1/4, इसका भी 1 एंड इसका वॉल्यूम करते हैं हम 1/4, तो दोनों में डिनोमीटर में 4 है, दोनों के 4 जाएंगे ऊपर, तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा 16 टाइम। राइट, 4 × 4, तो ऑब्वियसली आंसर यहां पर निकल के आएगा हमारा डी। कंफ्यूज मत होना कि आंसर डी आएगा या ए आएगा, 1/16 टाइम नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हमारा जो दोनों 4 है डिनोमीटर के भी डिनोमीटर में, तो ऑब्वियसली वो जाएंगे दोनों न्यूमरेटर में। और हमको थोड़ा दिमाग होना चाहिए बच्चा कि अगर हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा,
वॉल्यूम कम करेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सिंपली हमें पता है कि केमिकल काइनेटिक्स ये कहता है कि जैसे जैसे हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली आंसर हमारा यहां पर निकल के आ गया डी, राइट। तो ऐसे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ये भी थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। 15 ऑन इंक्रीजिंग एवरी 10 केल्विन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। आर्हेनियस ने ये बताया हुआ है, रेडी, कि एवरी टाइम हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते तो रेट ऑफ रिएक्शन और वी कैन से दैट रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। अगर हम 305 केल्विन जो टेम्परेचर है, ओके, तो 305 से हम 353 करते हैं तो हाउ मच टाइम विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। टाइम फाइंड नहीं करता, कितना गुना, कितना ज्यादा बढ़ेगा। तो बच्चा ये फॉर्मूला जो अभी मैं लिखने वाला हूं हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये गुड सेट है, थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी आता है। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू 2 रेज़ टू, ये फॉर्मूला है T2 माइनस T1 अपॉन 10। तो बच्चा आप यहाँ पर T2 T1 क्या लेंगे, तो दिस इज अवर T1, दिस इज अवर T2, तो ये आप रखेंगे फॉर्मूलाज। तो ऑब्वियसली आपका आंसर अच्छी तरह से क्या निकल के आता है, इसमें आंसर आपका निकल के आ जाएगा 32। बट इस साल ये टॉपिक हमारे सिलेबस से कैंसल है। नेक्स्ट ईयर जो बच्चे ये 2020 में शायद मेरा वीडियो देखेंगे तो उनके लिए तो ये कंसिडर करना है। चलिए 16 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चा अभी कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे जो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर की हमारी जो फॉर्मूला जो अभी मैं लिखने वाला हूं तो फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्मूला है, रेडी। चलिए देखता हूं फॉर्मूला, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्या फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन RT, राइट बच्चा। तो जनरली राइट इन मोस्ट ऑफ केसेस R0 एंड RT ऑलवेज डेटा में गिवन रहता है। तो बच्चे ये दो K और T, इन दोनों में से किसी एक का डेटा दिया हुआ है, एक हमें निकालना होता है। पहले बता दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.05। तो ऑब्वियसली कि इस फॉर्मूला में मैं यहां पर लिखूंगा 0.05 आफ्टर 45 मिनट। अच्छा, तो हमें टाइम भी यहां पर दे दिया है 2.303 अपॉन टाइम दिया है मुझे 45। कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीज्ड बाय 0.015, तो यहां पर लिखेंगे हम 0.015। देन फाइंड आउट T1/2। तो बच्चा इस फॉर्मूला से हम K निकाल सकते हैं, यस हम K निकाल सकते हैं। एंड देन वी नो दैट T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो जो हमने ऊपर K निकाला उसकी वैल्यू हम रखेंगे इस फॉर्मूला में एंड फ्रॉम इट वी कैन कैलकुलेट T1/2 एंड आपका T1/2 निकल के आएगा 78.72। रेडी, इजी। चलिए 17, यस ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1/2 एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ n-1 nth ऑर्डर रिएक्शन। बच्चा पहले समझ लीजिए, थोड़ा मैं डिटेल करता हूं, 1-2 मिनट शायद इस क्वेश्चन में लगेंगे। कहां पर आप कंफ्यूज होते हो, फॉर nth ऑर्डर, राइट। T1/2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R0 raised to n-1, और वी कैन राइट, अगर हम R0 ऊपर लिखते हैं तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा 1 माइनस n बच्चा, राइट। ये कंफ्यूज मत होना, अगर R0 नीचे आ रहा है, रेडी, तो n पहले आएगा। नीचे का भी आप स्पेलिंग लिखेंगे तो n पकड़ लीजिए, रेडी। n तो डिनोमिनेटर में है ही, तो नीचे मतलब n पहले आएगा, अगर ऊपर है तो 1 पहले आएगा, राइट। तो अगर हम इनवर्स वाला रिलेशन लिखेंगे तो इस तरह से लिखना है। अभी हमें पूछा क्या गया है, n-1 बच्चा इसके लिए। तो जनरली अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला मुझे पता है n-, नहीं, ये फॉर्मूला है फॉर, मैंने पहले ही ऊपर लिखा है nth ऑर्डर, तो फॉर n-1th ऑर्डर। तो क्या करेंगे बच्चा, हम T1/2 is proportional to 1 upon R0, और n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, n-1, एंड ऑलरेडी -1 तो है ही, तो ये ओवरऑल मिलके क्या बनता है, n-2। लेकिन ये डिनोमिनेटर में अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा 2 - n,
तो मुझे लगता है कि आंसर यहाँ पर निकल के आने चाहिए, बी आना चाहिए। तो ऑब्वियसली राइट बच्चा, तो ये नोट कर देना, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अक्सर जल्दी जल्दी में गुजकेट में आप 1 मिनट में एक एमसीक्यू फोड़ने की जल्दी में आप क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक कर देते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कोई रिएक्शन है, R gives B, K उसमें हमें दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। K का जो बच्चा वैल्यू है उसकी कोई हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जरूरत है यहाँ पर यूनिट की। यूनिट हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि काफी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। तो ये चलिए ये यूनिट हो गया, तो क्या यूनिट निकल के आता है इसका, बी सेकंड। चलिए अभी 19, रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन हमें दिया हुआ है, व्हाट विल बी द चेंज इन रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर डबल्ड। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा रेट इज इक्वल टू K A रेस टू 2 एंड B रेस टू 0। चलिए बच्चा अभी A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो 2 रेस टू 2 एंड यहां पर भी डबल करेंगे 2 रेस टू 0, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा, तो बिकम्स 4 टाइम्स। तो यस आंसर हमारा आ गया सी। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा चलिए ऑप्शन ए पढ़ते हैं, ऑन यूजिंग कैटालिस्ट हाइट ऑफ एनर्जी बैरियर डिक्रीज। यस सही बात है, डिक्रीज होगा। चलिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, नहीं ये गलत बात है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं आता, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज वेरी अनस्टेबल। यस एंड लास्ट एनर्जी बैरियर ऑफ आयोनिक रिएक्शन इज वेरी लेस। यस मतलब कि समझ लीजिए कि अगर हम मिक्स कर रहे हैं HCl एंड हम मिक्स कर रहे हैं NaOH, तो HCl एंड NaOH एसिड एंड बेस, उन दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस होगा न्यूट्रलाइजेशन का तो ये फास्ट होगा, ना हमें टेम्परेचर देने की जरूरत है, ना ज्यादा देर वेट करने की जरूरत है। एसिड एंड बेस मिक्स करेंगे तुरंत बनेगा हमारा सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चा ये आयनिक बेस रिएक्शन हुआ, तो ऑब्वियसली यहां पर आंसर बी है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 21, यस मैंने क्वेश्चन जैसे देखा मुझे याद आ गया, सुपर क्वेश्चन है बच्चा, राइट। देखिए ये जो क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स एंड आपका चैप्टर नंबर 10, राइट, उसमें SN1 SN2 वाला आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, दोनों को कंबाइन करके सुपर क्वेश्चन बनाया हुआ है। और मेरा पर्सनली मानना है कि गुजकेट में इस तरह के क्वेश्चन थोड़े बहुत तो आने चाहिए, तो जो रैंकर बच्चे उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाए, राइट बच्चा। चलिए तो प्रैक्टिकल रिजल्ट हमें ये कुछ दिखा रहा है यहाँ पर। ओके तो ये जो रिजल्ट टेबल में दिया उनसे हमें पता करना है कि SN1 है, SN2 है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो बच्चा SN1 SN2, चलिए सिंपली शॉर्टली हम देखते हैं कि SN1 में बच्चा यहाँ पर 1 क्यों दिया हुआ है, बिकॉज वी नो दैट इसमें ओनली रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेट करता था, मतलब कि जो स्लो स्टेप रहता है उसमें सिर्फ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता था एंड पूरे रिएक्शन का रेट स्पीड ओनली किस पर डिपेंड करता था, ओनली 1 यूनिमॉलिक्यूल रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करता था, आपको याद होगा। एंड नीचे दिया है मुझे SN2, तो मैं थोड़ा अभी यहाँ पर SN1 SN2 रिवाइज कर रहा हूं यहाँ पर। तो SN2 में रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता था, याद आ गया। यस तो चलिए अभी मैं ऑप्शन 1 देखता हूं बच्चा, दोनों में मॉलिक्यूलरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का दिया मुझे 0.1, जो न्यूक्लियोफाइल है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी है 0.1, रेट हमारा है 1.2 10⁻²। चलिए अभी मैं नीचे देखता हूं तो मैंने क्या किया, तो मैं यहां पर जो हमारा रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूं। तो कॉन्सेंट्रेशन मैंने जैसे ही 0.1 से 0.2 किया बच्चा इधर, तो क्या हुआ, रेट डबल हो गया। यस चलिए थर्ड ऑप्शन में मैं क्या कर रहा हूं, जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन मैं वैसे ही रख रहा हूं जो इनिशियल था, लेकिन मैं न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूं। तो क्या हुआ, तो अच्छा तो इनिशियल था मेरा 1.2 वाला, तो इस बार मैंने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं किया, ओनली न्यूक्लियोफाइल का किया, तो भी मेरा रेट डबल हुआ। एंड लास्ट ऑप्शन मुझे ये दिखा रहा है कि अगर मैं रिएक्टेंट एंड मतलब कि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो रिएक्टेंट सबस्ट्रेट उसका भी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल का भी डबल कर रहा हूं, तो टोटल रेट 4 टाइम्स बढ़ गया है। मतलब ये जो हमारा रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल एंड हमारा सबस्ट्रेट दोनों पर डिपेंड करता है। तो क्या आएगा बच्चा, इसमें आएगा सी। बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए 22, रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कुछ दिया हुआ है मुझे,
हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम 1/10 पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। इस तरह का क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इलास्ट्रेशन में छोटा सा दिया हुआ है। पहले ही मुझे यहाँ पर दिखाया है फर्स्ट ऑर्डर, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आंखें बंद करके पहले सिर्फ बुचकेट का एक शॉर्टकट ट्रिक क्या बच्चा समझिए कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी, सिर्फ उस टॉपिक की फॉर्मूला लिखिए, आपका 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया फिर तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ, तो मैं चलिए सिंपली पहले फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन RT, राइट बच्चा। तो हमें K यहाँ पर दिया हुआ, यस गिवन डेटा में हमें K दिया हुआ है, R0 पता है। चलिए R0 हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो हमें बच्चा क्या करना है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम 1/10। तो मैं यहाँ पर T को सब्जेक्ट बना देता हूँ, T 2.303, जो क्वेश्चन में मुझे K दिया है मैं लिख रहा हूँ 303 इंटू 10⁻² लॉग, समझ लीजिए R0 में 1 लूंगा तो RT बच्चा क्या है, तो 1/10, राइट। तो ये 10 जाएगा यहाँ पर ऊपर, सारी वैल्यूज हम निकालेंगे तो हमारा T कितना निकल के आएगा, ऑप्शन डी 230, रेडी बच्चा। इतना स्टेप तो आप कर लेंगे। चलिए 23, यस, ये ग्राफ वाले बच्चा क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, तो मेरे जो गुचकेट वाले बच्चे हैं और वीडियो में अभी तक बने रहे, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं ऊपर ऊपर से, हाँ अच्छा सर ने वीडियो डाला है, जब एग्जामिनेशन नजदीक आएगा तब देख लेंगे, अच्छा वीडियो तो है ना। हाँ ऐसा मत करना, कहीं मेरी सटक गई तो मैं कुछ ऐसा भी कर दूंगा कि शायद ये सारे वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिए, तो है ना, मेरा कुछ थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो गया, चलो अच्छा इसको पब्लिक नहीं रखना, इसको प्राइवेट कर देंगे, तो अच्छा है अभी पढ़ लीजिए, नहीं करने वाला डोंट वरी। तो मैं ये बता रहा था बच्चों आपको कि ये जो स्लोप वाले क्वेश्चन है, मतलब कि ग्राफ वाले क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, जीरो ऑर्डर का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर वाला ग्राफ, राइट, एंड फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है जो मैंने आपको नोट्स में दिए हो बच्चा, तो वो ग्राफ प्लीज अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, तो जल्दी जल्दी में वो क्वेश्चन हो जाएंगे, आप इजीली अच्छे मार्क्स निकाल पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन द स्लोप ऑफ लॉग के, अभी आरएनएस का इक्वेशन तो पता होना चाहिए ना, तो क्या है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 RT, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आरएनएस। अगर इसको मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करता हूं, तो y इज इक्वल टू यहां पर ये बनेगा c प्लस mx, राइट। mx में ये ऐसा रहेगा कि ये जो मेरा t वाला पार्ट है, मतलब कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा बच्चा, तो ग्राफ मेरा क्या आएगा, मैं y एक्सिस पर लूंगा log k, ओके, x एक्सिस पर मुझे दिया है 1/t लेना है, तो अभी बचा कितना पार्ट, तो बच्चा m के लिए इतना पार्ट बचा, जो मैं अभी डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहा हूं, राइट। तो सिंपली यहां पर आंसर मेरा क्या आना चाहिए, C माइनस ई अपॉन 2.303 R। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बी में एक्स्ट्रा एंड ऑप्शन डी में डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा T दिया है, एंड ऑप्शन ए में आपको कंफ्यूज करना है, जल्दबाजी में अगर आप देखेंगे नहीं तो यहां पर R नहीं दिया है, राइट बच्चा। तो ये आपको देखना है, आंसर बनेगा मेरा C। चलिए 24, थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन आया, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इजी वाला क्वेश्चन है, सिंपली आपको पता चल जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें पता है T1/2 का फॉर्मूला क्या है, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यहां कहीं पर भी कंसंट्रेशन टर्म्स दिखाई नहीं पड़ता। 25, यस बच्चा, ये भी थोड़ा हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में या प्रीवियस टेक्स्ट बुक में बताया, तो लास्ट में ये टॉपिक दिया है, एंड करंट ईयर के लिए शायद ये कैंसिल हो गया है, क्योंकि मैं अभी प्रीवियस ईयर वाले बच्चों को भी इस तरह से गुचकैट करवाऊं, रिसेंट ईयर वाले बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा मेरे माइंड में से डिलीट हो गया, आप देख लेना, अगर होगा तो पढ़ लेना, बाकी तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो कुछ मुझे रिएक्शन दिया है, रेडी, यस, जो मुझे स्टार्टिंग में सबसे पहले ऊपर जो रिएक्शन दिया है बच्चा, ये इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसे पता चला, सिंपल, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब है कि ये स्टेप सिंगल में नहीं हो रहा है, ये मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसेस हो रहा है, एंड मल्टीपल स्टेप्स में यहाँ पर 1 and 2 डिफरेंट स्टेप्स, राइट। इसमें से ये स्लो स्टेप है, तो बच्चा हमें पता है कि स्लो स्टेप इज ऑलवेज व्हाट, इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब कि रिएक्शन का रेट ऑलवेज स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, एंड
हम जब भी रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू के, एंड स्लो स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां पर ClO माइनस, दूसरा भी है मेरा ClO माइनस, दोनों के मोल्स 1-1 है। बच्चा आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब कि जो सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन रहते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एंड एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम रहते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं बकवास कर रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स के लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो बच्चा लोग, यहां पर जो रिएक्शन 1 मुझे दिया हुआ है उसमें ClO माइनस का मोल्स कितना है 1, दूसरे का भी मोल्स कितना है 1, मतलब कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1-1 हुई। एंड ये सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन है तो जो मॉलिक्यूलरिटी उसको डायरेक्टली मुझे यहां पर सीधा एज ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर में लिख देना है। तो ऐसे देखा जाए तो K, इसको मैं कंबाइन करूंगा तो ClO माइनस का कंसंट्रेशन, उसके ऊपर पावर आएगा 2। तो यहां पर आंसर बच्चा मेरा निकल के क्या आ गया A। चलिए 26, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कुछ रिएक्शन दिया है x + y गिव्स xy, ओवरऑल ऑर्डर मुझे दिया है 3। अच्छा चलिए अभी आगे देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, अच्छा 2 है तो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा। स्टेट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, चलिए बच्चा इसमें से ऐसा कुछ पता करके दिखाइए। सिंपली यहां पर मुझे देखकर पता चल जाएगा, आंसर मेरा सी रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू x 1 है एंड विद रिस्पेक्ट टू y इट इज विद रिस्पेक्ट टू x इट इज अ 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू y इट इज अ 1। तो आंसर क्या आया C। ओके चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, x गिव y, y गिव z, स्टेप 1 एंड 2 इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसा मैंने अभी आपको बताया, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 एंड स्टेप 2 इज अ स्लो स्टेप। व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्टेप 2? अभी अभी मैंने बच्चा आपको बताया कि इन दोनों में से मुझे यहाँ पर बताया है कि जो सेकेंड वाला स्टेप है मेरा बच्चा, ये मतलब कि y गिव्स z, ये जो मेरा स्टेप इट इज अ स्लो स्टेप। यस राइट। तो स्लो स्टेप में जो भी मेरे मॉलिक्यूल है y, उसकी मॉलिक्यूलरिटी मतलब कि y के आगे यहां पर जो मोल जो मैं लिख रहा हूं 1, ये जो 1 है वही डायरेक्टली उसका क्या होना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मुझे यहां पर बताया हुआ है कि टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, तो ऑब्वियसली यहां पर y के आगे मुझे 2 लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहां पर आंसर निकल के आएगा B, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, स्लो स्टेप है, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मॉलिक्यूलरिटी दोनों ऑलवेज क्या रहते हैं सेम। चलिए ओके, ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? बच्चा हमको पता है कि जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला ये है T इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन K, राइट बच्चा। बट ये फॉर्मूला क्या है कि इनिशियल समझ लीजिए कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिया था 1 मोलर, आफ्टर सम टाइम मतलब कि टाइम मुझे कुछ दिया हुआ है, ये 1 मोलर से डिक्रीज होकर 0.2 मोलर हो रहा है। बट यहां पर मुझे लिखा गया है कंप्लीशन, मतलब कि टोटल जितना भी मैंने इनिशियल R0 लिया था वो 100% कंज्यूम हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे ये जो न्यूमरेटर में जो ऊपर जो डिफरेंस लिया है वो डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली यहां पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा R0 अपॉन K, तो फॉर्मूला इसका रहेगा C। चलिए 29, यस, बड़ा सा क्वेश्चन देखकर लगेगा कुछ बड़ा होगा, कुछ भी बड़ा नहीं है। टाइम टेकन फॉर द कंजप्शन ऑफ हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 20 सेकेंड। तो चलिए मैं साथ में थोड़ा लिखते जाता हूं। 20 सेकेंड है वो मेरा क्या है बच्चा T1/2, बताया ना ऊपर हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा समझ में आ गया, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, तो जो मुझे T1/2 दिया है उसमें से मैं क्या निकालूंगा बच्चा K निकालूंगा, और फर्स्ट ऑर्डर की जो फॉर्मूला है उसमें मैं K रख दूंगा, मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में, राइट। चलिए, तो व्हाट विल बी टाइम टेकन बाय द सेम रिएक्शन टू गेट अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये मैं स्टेप्स बता देता हूं बच्चा। पहले स्टेप में मुझे क्या करना है, जनरली ऑलवेज हमें यही करना है। T1/2 मुझे क्यों दिया रहता है, टू फाइंड आउट K। तो बच्चा आप इस फॉर्मूला से K निकाल लेंगे क्योंकि T1/2 आपको दिया है। एंड देन वी नो दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log
R0 अपॉन RT बच्चा। तो K हमने ऊपर निकाल लिया। R0 मुझे क्वेश्चन में दिया है, ये रहा मेरा R0.125, ये रहा मेरा RT मीन्स के कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। तो आई कैन कैलकुलेट टाइम T, और टाइम कितना निकल के आएगा आपका बच्चा 20 सेकेंड, राइट, इजी। चलिए 30, फिर से ऑर्डर आया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कुछ नया है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बच्चा। तो एक्चुअली ये ऑर्डर थोड़ा थोड़ा सेकेंड ऑर्डर जैसा ही लगेगा, राइट। फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो नहीं आएगा। 31, ओके, कुछ रिएक्शन मुझे दिया है, x2 प्लस y2 गिव्स 2xy प्लस 20 किलो जूल, एंड इसके एक्टिवेशन एनर्जी बच्चा मुझे दिया है 15 किलो जूल। व्हाट विल बी दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, यही रिएक्शन, ये फॉर्वर्ड में है, यही रिएक्शन अगर रिवर्स में होगा तो कितना, सिंपली बच्चा समझ लीजिए, वी नो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू EA माइनस EA डैश, और वी कैन से दैट फॉरवर्ड माइनस रिवर्स। अभी डेल्टा H बच्चा कितना है, तो आप बोलेंगे प्लस 20, नहीं, ये रिएक्शन के साथ में लिखा हुआ है, दैट्स वाई प्लस 20। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर x2 y2 कंबाइन होंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे xy, एंड वो रिलीज करेंगे 20 किलो जूल हीट। तो रिलीज मतलब कि मैं यहां पर लिखूंगा -20। ओके, चलिए, ये रिएक्शन का फॉरवर्ड में मुझे वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स। तो फॉरवर्ड में मुझे दिया है 15, और मुझे निकालना है रिवर्स वाला, तो ऑब्वियसली EA डैश 20 प्लस 15 होगा 35, राइट। ओके, अभी ये कंफ्यूज मत होना कि -35 और +35, मैंने मैथमेटिकल आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है, राइट। बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलिए अभी 32, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। फिर से मुझे यहाँ पर हाफ लाइफ क्यों दिया बच्चा, K निकालने के लिए। चलिए, फिर पूछा गया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डीके, रेडी, फ्रॉम 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस आफ्टर 1 आवर। अच्छा, तो 1 आवर तो 15, यस, यहां पर है 1 आवर, तो 15 मिनट वाले कितने स्लॉट बनेंगे, 4 × 15, मतलब के 4 टाइम ये मेरा साइकिल रिपीट होगा। तो चलिए देखते हैं, इनिशियल लिया था मैंने 50 ग्राम, एक साइकिल मेरा कंप्लीट होगा तो वो बचेगा 25 ग्राम, उसके बाद परसेंटेज नहीं है ना, ये ग्राम है, हाँ, उसके 15 मिनट बाद ये बचेगा मेरा 12.5 ग्राम, उसके अगेन 15 मिनट के बाद 12.5 का बच्चा हाफ कितना होगा, तो ये बनेगा 6.25 ग्राम, एंड अगेन अभी 4th साइकिल बचा ना, यस, इसका भी मैं हाफ करूंगा तो ये बनेगा 3.0125 ग्राम। बट ये बच्चा रहेगा लेफ्ट अमाउंट, मतलब कि इनिशियली 50 ग्राम था, तो आफ्टर 1 आवर रिएक्शन होते 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 हुए अभी मेरा रिएक्टेंट बचा कितना, 3.0125। लेकिन मुझे यहां पर बचा, लेफ्ट नहीं पूछा है, यहां पर मुझे पूछा गया है बच्चा डीके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीके मतलब कंज्यूम, कितना रिएक्शन में ये यूज हो चुका है। तो ऑब्वियसली फॉर द डीके मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडी, तो फॉर डीके मुझे करना पड़ेगा 50 माइनस 3.0125, तो इसका आंसर कुछ कुछ निकल के आएगा नियरली 46, मतलब कि 46.875 ग्राम्स इसके कंज्यूम हो चुके हैं, अभी बचे। तो ये सेम क्वेश्चन आपको बच्चा याद रखना है कि आपको क्या पूछा है, लेफ्ट मतलब कि रिमेनिंग, ये दो वर्ड है, लेफ्ट या रिमेनिंग, ये पूछा गया है, या आपको ये पूछा गया कि कंज्यूम और डीके कितना प्रोसेस हो चुका है, राइट बच्चा। तो इसका आंसर निकल के आया 46.875। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, द रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज दिस व्हेन हाफ लाइफ पीरियड। अच्छा बच्चा, यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है मुझे उसका कुछ भी काम नहीं है, मुझे तो यहाँ पर जो यूनिट दिया है, यूनिट को मुझे देखकर पता चल जाएगा कि ये क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो बच्चा वी नो दैट T1/2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/R0 जो कॉन्सेंट्रेशन है, रेडी, रेस टू n-1। तो
अगर मैं यहाँ पर लूंगा इस तरह से R0 3 माइनस 1 तो ऑब्वियसली ये बन के निकलेगा 2, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो आंसर आना चाहिए A। यस, यहाँ पर गलती से नीचे आंसर B दिया है लेकिन आंसर इसका A बना है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहला वर्ड समझ लीजिए, दिया है यूनिट, फिर दिया है रेट कांस्टेंट, दूसरा वर्ड है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि ये है के, ये मेरा स्मॉल आर सेम है। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सिंपली बच्चा ये जीरो ऑर्डर ही होना चाहिए। आर इज इक्वल टू के, समझ लीजिए कि मेरा रिएक्टेंट है आर, रेडी। और जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं ऊपर जीरो तो ऑब्वियसली समथिंग रेज टू जीरो इज इक्वल टू 1, तो आर इज इक्वल टू के, तो आर एंड के दोनों के यूनिट सेम निकल के आएंगे। 35 at 27 degree Celsius temperature, time required for the 75% completion of the first order reaction is 20 seconds. What will be the rate constant? चलिए बच्चा, पता तो चल जाता है कि ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दिया है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, पहले फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला तो लिखिए। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम T लॉग R0 अपॉन RT। चलिए बच्चा, टाइम दिया हुआ है तो यस, पहले टाइम तो लिखिए 2.303 अपॉन टाइम दिया है 20 लॉग। अभी इनिशियल में ऑब्वियसली 75% है तो इनिशियली मैं लूंगा 100। नाउ व्हाट इज द आरटी बेटा? तो आरटी का मतलब समझिए, आरटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, मतलब कि बचा हुआ कब? आफ्टर टाइम टी, 20 सेकेंड के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा रिएक्टेंट इतना बचा हुआ होगा। यहां पर मुझे क्या दिया है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 75% कंप्लीशन, ये वर्ड बच्चा आपको देखना है। 75% कंप्लीट हो चुका है तो यहां पर मुझे कितना लेना पड़ेगा? 25। ये मिस्टेक मत कर देना, रेडी। बाकी तो आप के निकाल लेंगे, के का वैल्यू निकल के आएगा आपका बी। चलिए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन 2019 में आया। आप भी सोच रहे हो कि हमारे भी लिए इस तरह का क्वेश्चन इस साल आना चाहिए। कुछ एक रिएक्शन दिया है 3A प्लस 2B gives 5C, तो ये क्या रहेगा? ऑब्वियसली वी नो दैट रिएक्टेंट के लिए आगे साइन माइनस होना चाहिए, तो सिंपली सिर्फ एक B वाला इक्वेशन है जिसमें A है -1/3, B का क्या दिया है -1/2 एंड सामने जो प्रोडक्ट है उसका दिया है +1/4। चलिए अभी 37 नंबर, A gives B, कुछ रिएक्शन दिया है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, अच्छा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 9 टाइम इंक्रीज हो रहा है एंड रेट ओनली 3 टाइम्स बढ़ रहा है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जो बच्चे दिमाग वाले होंगे डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा उनके माइंड में क्या, कि अगर जो कॉन्सेंट्रेशन है 9 टाइम्स बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट ओनली 3 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आना चाहिए 1/2। चलिए नहीं समझ में आया तो मैं लिख के बता देता हूं आपको। रेट आर इज प्रोपोर्शनल टू, समझ लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट ए है उसका पावर में लिख रहा हूं x। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन 9 कर रहा हूं तो रेट 3 टाइम्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें यहां पर पता करना है व्हाट इज x। तो x शुड बी 1/2, मतलब कि इसका रूट करेंगे 9 का तो ये वैल्यू निकल के आएगा 3, तो आंसर इज माई C 1/2। 38 थियोरेटिकल क्वेश्चन आया है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कोलिजन? बच्चा कोई रिएक्शन होगा तो पहले समझ ले, जो हमें ए ऑप्शन दिया है कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एसेंशियल, यस किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड मतलब कि होने के लिए पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स टकराने, मतलब कि कोलिजन होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट वन। बी, द कोलिजन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड बी फ्रॉम any direction, yes this is the keyword, not from any direction, ready, it is from the proper direction। C, sorry it is a wrong, ready, C option, there must be a certain minimum energy for the reactant, ready, experiencing collision, मतलब कि इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, तो इट इज करेक्ट। चलिए D, the reactant experiencing फ्रूटफुल कोलिजन आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, मतलब कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रूटफुल कोलिजन प्रॉपर डायरेक्शन विथ प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी, ये सब होता है
आफ्टर दैट ये हमारा रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। राइट बच्चा, तो ऐसे ऐसे डिटेल में हम सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे तभी हमें मजा आएगा। बैठकर डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ कुछ बच्चे सूरत से जुड़े हुए, अहमदाबाद से जुड़े, हिम्मतनगर, अरे कुछ द्वारका से, जामनगर से भी जुड़े हुए, तो वो बच्चे जुड़े तब उनको पता चलता है, उन लोगों ने डेमो लिया तब उनको पता चला कि हाँ ये सर इस तरह से इतना अच्छा पढ़ाते हैं। उनको हमारे नोट्स पर्सनली मिले, सभी बच्चों को हमने जो हमारी पर्सनल जो वर्कशीट रहती है वो सारी वर्कशीट हम लोगों ने प्रोवाइड की, तब उनको समझ में आया कि अच्छा ये जो यूट्यूब पे गुजकेट हो रहा है उससे भी काफ़ी डिटेल में 1 to 1 जो कम्युनिकेशन हो रहा है, डाउट सॉल्विंग हो रहा है, तो काफ़ी बच्चे अच्छा कर रहे हैं और मैंने उनके रिव्यू भी पूछे तो उनको काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आज जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए और इजीली आप हमारा इस क्रैश कोर्स में ज्वाइंट हो सकते हैं। बाकी तो यूट्यूब पर मैं ये पढ़ा ही रहा हूँ आपको। राइट बच्चा, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। चलिए, जो कैटालिस्ट है वो रिएक्शन की सिर्फ स्पीड बढ़ाता है, हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब जो भी हो रहा है उसको कुछ भी डिस्टर्ब वो नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली आंसर इसका डी, रिमेन अनचेंज्ड। 40 वाला लास्ट वाला मतलब इंपॉर्टेंट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ हैज इंटरसेप्ट इक्वल टू 0। तो बच्चा मैंने जो आपको नोट्स दिया है, नोट्स में ये सारे ग्राफ मैंने दिए हुए, एक दो नहीं दिए तो ये आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर सारे ग्राफ्स मैंने दिए, जो एग्जैक्टली मेरे पीछे जो ग्राफ है वो फर्स्ट वाला, देन बी, देन सी एंड डी। तो सारे ग्राफ में भी आपको डिटेल में इक्वेशन वाइज डिस्कस नहीं करूंगा, आपके टेक्स्ट बुक में ये दिए हुए हैं। तो ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में वाई एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूँ, किन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। राइट, तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा निकल के आएगा कि जिसमें इंटरसेप्ट का मीनिंग में आपको बच्चा समझा देता हूं कि ये जो हमारा ग्राफ है वाई एक्सिस को समझिए, जो पहला वाला ग्राफ है तो वाई एक्सिस पर ये यहां पर कट कर रहा है, जो सी वाला है इसमें यहां पर कट कर रहा है, इसमें भी यहां पर कट कर रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट का वैल्यू है। लेकिन ये जो बी वाला है यहां पर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब कि इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट 0 है। And the last time required to decompose SO2Cl2 to half of its initial amount is 40 minutes. Okay, चलिए कुछ कुछ मुझे आता है, तो T1/2 दिया है 40 मिनट। If decomposition is the first order, what will be the rate constant? तो बच्चा rate constant we know that T1/2 is equal to 0.693 upon K। तो यहाँ से आप K को सब्जेक्ट करके K को सब्जेक्ट करके आप K इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज T1/2 इज अ गिवन। तो अगर हम निकालेंगे तो आंसर मेरा आना चाहिए C। राइट बच्चा, तो ये मैंने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस में चैप्टर नंबर 4 भी मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 9। जितना आप इस वीडियो को ज्यादा देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, राइट, जितने भी वॉच आवर्स व्यूज बढ़ेंगे तो उतना मुझे भी मजा आएगा और मैं भी जल्दी जल्दी रेडी चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 भी अपलोड करता रहूँगा। कुछ कुछ बच्चे ने कमेंट्स में लिखा है कि सर जल्दी अपलोड कीजिए, लेकिन बच्चा मैं भी मेरा रूटीन 11th का 12th का बैच रहता है, गुड साइड का जो मैंने ये क्रैश कोर्स निकाला है उसका भी बच्चा मेरा बैच रहता है, तो थोड़ा टाइम शेड्यूल का क्लैशिंग रहता है। लेकिन मैंने जो प्रॉमिस किया है वो मैं कंप्लीट करूंगा और 1-2 दिन आगे पीछे, लेकिन मैं सारे चैप्टर्स 1 by 1 करके इस तरह के PYQs की अपलोड करूंगा। और आपको मैंने बताया है कि अगर आपको पर्सनली मेरे साथ जुड़ना है तो वो जो मैंने पेड क्रैश कोर्स निकाला है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, डेमो भी ले सकते हैं। राइट बच्चा, तो आई होप कि आप लोगों को ये मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 के साथ।